अंतरिक्ष हम्म। हमेशा से हम इंसानों के लिए एक फैसिनेशन रहा है बिल्कुल ना? एक अंधहीन आकाश, सपनों का। बिल्कुल। और भारत के लिए तो ये सपना कई दशकों की मेहनत के बाद चंद्रयान मिशन के साथ हकीकत के बहुत करीब आ गया। हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक स्रोत है, चंद्रयान, भारत के अंतरिक्ष सपनों की उड़ान। और हम देखेंगे कि ये स्रोत इस पूरी यात्रा के बारे में क्या कहता है, इसके क्या मायने निकालता है। जी। स्रोत में एक बात पर बहुत जोर है कि वो जो दिन था, स्पेस डे, जब चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की, वो सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट का दिन नहीं था। सही कहा। उस दिन भारत ने सिर्फ एक लैंडर और रोवर को चांद पर नहीं उतारा, बल्कि अपने साहस, अपनी वैज्ञानिक क्षमता और हाँ, अपनी उम्मीदों को एक नई उड़ान दी थी। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहता है कि ये सिर्फ मिशन की कामयाबी नहीं थी, ये भारत की महत्वाकांक्षा, वो जो वैज्ञानिकों का सालों का परिश्रम था। हाँ, और 140 करोड़ लोगों की जो एक सामूहिक आशा थी, उसका प्रतीक बन गया वो दिन। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, चंद्रयान 1 तक। हाँ, शुरुआत वहीं से करनी होगी। ये वो मिशन था जिसने सही मायनों में दुनिया के सामने स्पेस में भारत की एक गंभीर दावेदारी पेश की। स्रोत कहता है, ये भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था, एक बड़ी छलांग। हाँ, और चंद्रयान 1 की सफलता सिर्फ इसलिए नहीं थी कि हमने चांद तक एक ऑर्बिटर भेज दिया, वो तो था ही, पर इसकी असली गूंज तो तब सुनाई दी जब इसके एक इंस्ट्रूमेंट ने मून मिनरोलॉजी मापर, जिसे M3 कहते हैं, उसने चांद पर पानी के अणुओं H2O और हाइड्रोक्सिल यानी OH के निशान खोज निकाले। पानी के अणु। हाँ, और स्रोत इस खोज के महत्व पर बहुत जोर देता है, क्योंकि उस समय तक तो आम धारणा यही थी कि चांद बिल्कुल सूखा है। इस खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया था। पानी के अणु आज सुनने में शायद उतना क्रांतिकारी न लगे, पर उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी। स्रोत इसके वैज्ञानिक महत्व के बारे में क्या कहता है? सिर्फ पानी है, ये जानना ही काफी था। नहीं, इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा था। स्रोत बताता है कि M3 ने जिस तरह से इंफ्रारेड लाइट का विश्लेषण करके पानी के अणुओं की पुष्टि की, उसने भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए एक पूरी नई दिशा ही खोल दी। अच्छा, कैसे? देखिए, पहले वैज्ञानिक मानते थे कि अगर चांद पर पानी है भी, तो वो सिर्फ ध्रुवों के गड्ढों में, क्रेटर्स में, बर्फ के रूप में जमा होगा, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। हाँ, अंधेरे वाले हिस्से में। बिल्कुल। लेकिन चंद्रयान 1 ने दिखाया कि पानी के अणु चांद की सतह पर फैले हो सकते हैं, भले ही बहुत कम मात्रा में। इसने चांद के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने के नए रास्ते खोले कि भाई ये पानी आया कहां से, ज्वालामुखी से निकला या धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के टक्कर